जहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई, जानत तुमहि होई जाई। सही जानई यही देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। प्रभु आपको तो वही जान सकता है। कौन? बोले जिसको आप जलाना चाहते हो। और एक बात, अगर आपको जान गया फिर वो आपका ही हो गया, या तुम ही होई जाई, तुम्हारे समान। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया गरुड़ जी मेरी बात सुनो। क्या? बोले जान महेश राम प्रभुताई। शंकर जी के सिवा राम की प्रभुता कोई जानता नहीं है। शंकर जी के सिवा राम की प्रभुता कोई, या यूं कहें कि शंकर जी के समान राम की प्रभुता और कोई नहीं जानता। तो भैया राम के बारे में ही तुम्हें भ्रम हुआ है, राम के बारे में ही तुम्हें जानना है। तो बोले जो राम को जानता हो उसी के पास जाना चाहिए। अरे भाई, इतिहास के टीचर से गणित का प्रश्न करोगे कैसे बता पाए? तो ब्रह्मा जी कहाँ कितनी सृष्टि रखनी है, ये तो ब्रह्मा जी गणित का काम करते हैं, कहाँ कितना उत्पन्न करना है? लेकिन शिव जी तो इतिहास स्वरूप स्वयं है। शिव ईश्वर, शिव ईश्वर कोटि के। तो कोई ईश्वर ही ईश्वर को जान सकता है, दूसरा कौन जान पाए? कोई ईश्वर ही ईश्वर की कोटि को समझ सकता है। अब ईश्वर एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप कितने हैं? एक है। तो अपने पिता के पास जाते हो तब क्या क्या बोलते हैं वो आपको? और प्रीति जी के पास जाते हो तो क्या बोलते हैं? अपने बच्चों के पास जाते हो तो क्या बोलते हैं? कितने हो गए? अलग अलग नाम है कि नहीं? है नहीं? और सब हैं आपके नहीं, लेकिन हैं। फिर ऐसे ईश्वर है एक ही। हम आप भी, ये गणित है समझने का। हम आप भी एक ही हैं, 10-20 नहीं, लेकिन हम वही हैं। पिता के सामने खड़े होंगे तो बेटा, और बेटे के सामने खड़े होंगे तो पिता। क्यों? माँ के सामने खड़े होंगे तो बेटा, पत्नी के सामने खड़े होंगे तो पति, भाई के साथ खड़े होंगे तो भाई, है ना? भतीजे के साथ खड़े हो गए तो चाचा। अच्छा, आपका बेटा कहने लगे नहीं ये तो पापा है, चाचा कैसे हो सकते? क्यों? है?
तो ईश्वर एक ही है। लोगों ने अपने हिसाब से अनेक नाम बना दिए। अच्छा, शिव जी ईश्वर होने का शिव जी का प्रमाण है। शिव जी का ना आदि है ना अंत है। राम जी का भी ना आदि है ना अंत है। इसीलिए शिव जी राम को अपना ईश्वर मानते और राम शिव को अपना ईश्वर मानते। एक दूसरे के समांतर में एक दूसरे ही हैं। इसलिए ये सृष्टि क्रम को चलाने के लिए तो हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन सती को त्यागने के बाद जब शिव जी ने समाधि ली तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, तब शिव निज सहज स्वरूप संहारा। शिव निज सहज स्वरूप संहारा, अपने सहज जो स्वाभाविक है वो। इसका मतलब शंकर के रूप में या शिव के रूप में जो आम जनता को दर्शन देते हैं, काम करते हैं, वो स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक कोई और है। तो जब स्वाभाविक स्वरूप को संभाला तो लाग समाधि अखंड अपार। तो जो वो स्वाभाविक स्वरूप में आ गए तो समाधि लग गई। और कैसी समाधि? अखंड, कभी खंडित होने वाली ना। शिव जी ईश्वर। फिर कभी चर्चा होगी कि ईश्वर एक होता है तो शिव भी ईश्वर, राम भी ईश्वर क्यों, है नहीं? तो ये बहुत बड़ा अध्यात्म की बात है, ऊंची बात है। इसको समझने के लिए विवेक चाहिए। वास्तविकता ये है कि शिव जी भी ईश्वर हैं और राम जी भी ईश्वर हैं। तो भैया ईश्वर जो होगा वही ईश्वर को जानेगा। इसीलिए शिव जी राम जी के हो गए। शिव जी दिन रात तुम पुनि राम राम दिन रात, सादर जपहु अनंग आराती। ये कौन कह रहा है? पार्वती जी, जो 24 घंटा साथ रहे। तो इसलिए तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। अच्छा, अब इसको और पीछे आकर समझो कि जिस समय रावण के अत्याचार से पृथ्वी अकुड़ाई, गौ रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई, वहां समस्त देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो मेरी भी सहायता करता है वही तुम्हारी इस समय दुख दूर कर सकता है, अन्यथा हमसे भी ये काम होने वाला। तो फिर वो कहाँ मिलेगा? वो मिले तब तो उससे पुकार करें। तो सारे ब्रह्मादिक देवता, सारे लोग अपने अपने मतानुसार उसका पता बताने लगे, लेकिन कोई निश्चित नहीं कर पाया। तब किससे पूछा गया? शिव जी से। अच्छा, शिव जी से पूछा गया और शिव जी ने जो एक बात कही, 10-20 नहीं, वही सर्वमान्य हो गया। ईश्वर सर्वभूतमय अवय। तो शिव से ज्यादा राम को कौन जान सकता? इसलिए जब त्रिलोकी में सबको, ब्रह्मा आदि देवताओं को भी कोई विशेष संकट उपस्थित होता है तो शिव जी के समाधान करने से समाधान मिल जाता। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अच्छा होगा कि आप बैन ते शंकर पही जाहु, लेकिन सुनो, तात अनंत पूछेउ जनिका। नारद जी ने जब ब्रह्मा जी के पास भेजा था तो क्या उपदेश दिया था जानते हो? जो वो आदेश करे
उतना ही करना, कम ज्यादा नहीं। अब यहाँ ब्रह्मा जी शिव जी के पास भेज रहे हैं, लेकिन कह रहे भैया सुनो, तात अनंत पूछो जनि काहू। ये ब्रह्मा और नारद की विशेष दया है। किसके ऊपर? गरुड़ जी के ऊपर। क्योंकि प्रायः आजकल समझिएगा 10 पंडितों से संपर्क है, 10 लोगों से पूछेंगे एकादशी कब है, ठीक? कितने लोगों से? मोबाइल में 10 लोगों से जुड़े हैं, तो 10 लोगों से है नहीं, 20 हो गए। अब 20 जगह मती घूम गई, तो कोई कह रहा है कल है, कोई कह रहा है परसों है। अब भ्रमित हो गए, भ्रमित हो गए कि नहीं? और दूसरे को भी भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, फिर दोष क्या देते? हमारे सनातन धर्म में हर त्योहार दोनों हो गए। ये पंडित लोग पता नहीं क्या करते हैं। पंडितों की क्या गलती हुई? आपने एक पंडित पे भरोसा कर, 10 जगह पूछोगे तो स्वाभाविक है भाई, यहाँ 10 लोग बैठे हैं, सबका वजन बराबर थोड़ी होगा। क्यों है? कम ज्यादा होगा कि नहीं? फिर कहेंगे तो अनंत पूछो जनि काहू। अगर जगह जगह पूछोगे और भ्रमित हो जाओगे। इसलिए जहां पूछना है वहीं पूछना, अन्यथा तात अनंत पूछो जनि काहू। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। और बड़े प्यार से कहा कि हे तात सुनो, कहीं किसी से और मत पूछना, तह होई तब संशय हानि। और चले विहंग सुनत विधि बारी। तुम्हारे संशय का उपचार वही होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी शांत हुए और गरुड़ जी महाराज तुरंत चल पड़े। परमातुर विहंग पति, परमातुर है, आतुर मीन्स उतावला। तो परमातुर, परम उतावले हैं संशय दूर करने के लिए। तो परमातुर विहंग पति आयु तब मोह पास। ये शिव जी सुना रहे हैं किसको? पार्वती। इसलिए कह रहे मोह पास, मेरे पास, परमातुर होकर मेरे पास आया। अच्छा, जब आया तो जात रहो कुबेर गृह, रहु उमा कैलाश। हे उमा, तुम कैलाश में ही थी और मैं कुबेर के यहां जा रहा था। किसके यहां? कुबेर के यहां। और तुम कैलाश में ही थी। तो गरुड़ आते ही, अच्छा मैं चल पड़ा था तब गरुड़ पहुंचे। तो देखो, शिव जी के यहां संशय दूर हो जाता, पर प्रश्न करने का समय स्थान गलत हो गया। प्रश्न भी कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए, तभी सटीक जवाब मिलेगा, सटीक उत्तर मिलेगा। कई बार 3 घंटा 4 घंटा कथा करके नीचे उतरो, तब तक 1-2 माताएं लगे पड़ेगी, तो उतरने भी नहीं देते, यहीं खड़े हो जाते चारों तरफ, पूछने लगता। कोई भी प्रश्न हो, उसके लिए स्थान, उसके लिए समय, उसके लिए स्थिति, तीनों जब ठीक होगा, आप कोई भी प्रश्न करोगे तुरंत उसका उत्तर सटीक मिलेगा।
अब शिव जी के पास ब्रह्मा जी ने बताया, शिव जी राम की प्रभुता अच्छी तरह जानते हैं, उन्हीं से पूछना, किसी और से। और ये भी दावा किया, तह हो ये तब संशय हानि, वही तुम्हारे संशय हानि मीन्स दूर हो जाए। लेकिन जब पहुंचे तो शिव जी रास्ते में थे। कहाँ? तो रास्ता चलते समय किसी से कोई प्रश्न, पता नहीं किस धुन में जा रहा है, उसका मन स्थिति ही पता नहीं किस सोच में है, और आप पूछ पता नहीं क्या रहे। तो शिव जी कहते कि त्यहि मम पद सादर सिरुनावा, गरुड़ जी आकर के आदर के साथ मेरे पैरों में सिर नवाया और पुनियापन संदेह सुनाया, प्रणाम किया आदर के साथ, और तुरंत हाल भी नहीं अपना संदेह प्रकट कर दिया। तो सुनीता करी बिनती मृदुबानी, सुनीता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी, सुनीता करी बिनती मृदुबानी। यद्यपि मृदुबाणी में गरुड़ जी ने अपनी विनती शिव जी से की, तो शिव जी कह रहे कि मैंने उसकी विनती सुनी और मैंने भी प्रेम से ही उससे कहा, प्रेम से ही गरुड़ से कहा। तो शिव जी महाराज क्या कहते हैं और गरुड़ जी करते क्या हैं, होता क्या है, कर्म से आप लोग सुनते रहेंगे। आज का प्रसंग यहीं तक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान।